तो बॉडी है जैसे ही मैन, उड़ते हैं जैसे सुपरमैन, तो और क्या चाहिए मतलब किसी चाइल्ड को। बाकी जो सुपर हीरोज है उनमें तो फिर भी पावर्स लिमिटेड है, हनुमान जी के पास तो अनलिमिटेड पावर है। लेकिन वाली तभी किष्किंधा का राजा है, तो उसको जब पता चलता है आकाशवाणी के बारे में तो वो थोड़ा घबरा जाता है और वो गर्भवती अंजनी देवी के पेट के ऊपर पंचलोहा घरम डाल देता है। मतलब उसको ये था कि अंदर जो भी है वो उसका अंत हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी ये कैसे हो सकता है। कुछ जगह पर कुछ शास्त्र में शिव जी का अवतार कहा गया है, कुछ शास्त्र में शिव जी का अंश कहा गया है। और अगर हनुमान चालीसा आपने लगभग पढ़ाई होगा तो उसमें शंकर सुवन केसरी नंदन भी कहते हैं, तो सुवन यानी पुत्र, तो शिव जी का पुत्र भी है। तो ब्रह्मा जी ये आशीर्वाद देते हैं कि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से भी कुछ नहीं होगा, एक मुहूर्त तक का उसका असर रहेगा। फिर वरुण देव आशीर्वाद देते हैं कि वरुण जी का जो अस्त्र है उससे कुछ नहीं होगा। फिर कुबेर जी आशीर्वाद देते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यमराज जी आशीर्वाद देते हैं कि मेरे जो अस्त्र है लाइक यमदंड या उनकी गदा, उससे कुछ नहीं होगा। इंद्रदेव अपनी जो शक्तियाँ है वो भूल जाते हैं, तो उनको अष्टसिद्धि भी मिलती है। तो अष्टसिद्धि यानी जो आपने सुपरमैन सुपर पावर की बात की, वो 8 अलग अलग सिद्धियाँ हैं। तो अनिमा सिद्धि है कि वो छोटे हो जाते हैं, एक महिमा सिद्धि है कि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर एक लघिमा सिद्धि है मतलब उनको ग्रेविटी से कुछ लेना देना नहीं, मतलब फ्लोट हो सकते हैं। सीता जी को बोलते भी हनुमान जी कि मैं आपको यहाँ से छुड़ा सकता हूँ, और अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। और वहाँ पे आज भी सीता पोकन्ना करके स्थान है उस जगह पर, जहाँ पे पत्थर पे 2 चिन्ह है पैर के, एक बड़े और एक छोटे, जो दिखाते हैं हनुमान जी का साइज ट्रांसफॉर्मेशन। संजीवनी बूटी तो हर जगह पे मेंशन है, बट कुछ कुछ जगहों पे संजीवनी बूटी के बारे में भी सुना है हमने, और ऐसा भी सुना है कि ऐसा कोई गांव है जहाँ पे हनुमान जी की पूजा नहीं होती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे, ये वाला जो है, ये कहते हैं सीता माता का आशीर्वाद है हनुमान जी को। जैसे एक शक्तिशाली सेनापति आता है तो वो बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ, तो हनुमान जी बोलते हैं अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा बेटा कहाँ से आएगा। और मकर ध्वज का क्या होता है वहाँ पे? तो ये एक अच्छा पूछा आपने, क्योंकि मकर ध्वज के जो पोते हैं, हाँ, तो जेठी ध्वज, तो वो उनके जो वंशज है वो आज भी जेठवा है गुजरात के। हनुमान जी तो चिरंजीवी है, तो वो मतलब अब तक वो हमारे बीच में ही होंगे और आगे भी रहेंगे ही हमेशा। तो लेकिन वो कहाँ रहते होंगे अभी? सौभाग्य से मैं गांव में गया हूँ। एक बद्रीनाथ के पहले जोशी मठ से एक रास्ता निकलता है तिब्बत की ओर, तो वहाँ पे एक नीचे गांव है और बाद में 12-14 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये गांव का नाम है द्रोणागिरी। वहाँ की जो स्थानिक मान्यता है वो रामायण को तो मानते हैं, लेकिन जब हनुमान जी का पाठ आता है तब वो रुका देते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। मैं हूँ मोनिया पांचाल और मैं हूँ जय विजय मेहता, इनका छोटा भाई। आज हमारे साथ है द रिनोन्ड गौरांग दमानी जी, बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड स्कॉलर ऑफ एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। इनकी रिसर्च हमें अपनी संस्कृति और इतिहास को गहराई से समझने में मदद करती है। इनकी किताबें जैसे अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण ने रामायण के कई छुपे हुए पहलुओं को उजागर किया है। आज गौरांग जी की वजह से भारत का अनसुना इतिहास इजीली एक्सेसिबल हो पा रहा है। आज हम रामायण के बियॉन्ड हनुमान जी की कुछ अनसुनी कहानियां सुनने वाले हैं। इनको आपने और भी कई पॉडकास्ट पर देखा होगा और पसंद किया होगा, और आज ये हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। सो एंजॉय द पॉडकास्ट। जय श्री राम सर, वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। थैंक यू सो मच सर, आपने दोबारा हमें ये सौभाग्य दिया आपके साथ पॉडकास्ट करने का। थैंक यू, आपने थैंक यू सो मच सर। मिस्टिक स्टोरीज का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हनुमान जी जो है हर चाइल्ड के, हर बच्चे के फेवरेट भगवान तो है ही, मतलब पर फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि अगर आप देखो हनुमान जी को तो बॉडी है जैसे ही मैन, उड़ते हैं जैसे सुपरमैन, तो और क्या चाहिए मतलब किसी चाइल्ड को फैसिनेट करने के लिए, तो इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। और बाकी जो सुपर हीरोज है उनमें तो फिर भी पावर्स लिमिटेड है, हनुमान जी के पास तो लिमिटेड है ही नहीं, मतलब अनलिमिटेड पावर्स है, तो पावर हाउस है एक्चुअली हनुमान जी तो लेकिन हनुमान जी और शिव जी में कुछ सिमिलरिटीज भी दिखती है। अगर आप देखो, मतलब जैसे हम नोटिस करते हैं कि शिव जी को भी डिपिक्ट करेंगे तो दिखाएंगे मस्क्यूलर है, बॉडी वॉडी बनी हुई है, हनुमान जी भी उसी हिसाब से डिपिक्ट करते हैं। तो कुछ सिमिलरिटीज है, जैसे बोलते हैं कि अवतार शिव जी का ही अवतार है, तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद, आपने मुझे शो पे बुलाया और हनुमान जी पे बात करने का मौका दिया।
तो शिव जी की बात करेंगे हनुमान जी के साथ, तो वो कहानी हम शिव पुराण से लेते हैं। रावण को अपार शक्ति का वरदान दिया था शिव जी ने, और अपार शक्ति लेके वो लंका चले जाता है। तो वहाँ पे देवलोक में काफ़ी खलबली मच जाती है कि अभी रावण को तो अपार शक्ति मिल गई है। तो देव ऋषि नारद जी को पूछते कि क्या किया जाए। तो नारद जी बोलते ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो वो लंका चलते हैं और वहाँ पे जाके रावण को बोलते हैं कि भोलेनाथ ने दे तो दिया अपार शक्ति का वरदान, लेकिन आपने उसको परखना चाहिए क्योंकि भोलेनाथ है। तो रावण पूछता है क्या करूं, तो बोलता है कैलाश को उठा लीजिए और अगर आपसे हो गया तो फिर बात तो सही है। तो रावण निकलता है पुष्पक विमान में और कैलाश पहुंच के थोड़ा दूर आके ही वो रुक जाता है पुष्पक विमान, क्योंकि वहाँ पे नंदी बैल रावण को रोक देते हैं। और नंदी बैल बोलते हैं कि यहाँ पे पार्वती जी और शिव जी का निवास है, आप आगे नहीं जा सकते हो। और रावण जब क्रोधित हो जाता है तब वो नंदी को बड़ा मतलब बोलने लगता है कि आप वानर के जैसे मेरा रास्ता क्यों रोक के खड़े हो, साइड हो जाइए। तो तब नंदी बैल को क्रोध आता है और वो तब रावण को श्राप देता है कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ होगा। फिर भी रावण को मतलब अक्ल नहीं आती है, वो पुष्पक विमान से उतर के कैलाश की तरफ चल के कैलाश उठा लेता है। तो तब जब कैलाश हिलने लगता है तब पार्वती जी थोड़ी घबरा जाती है और शिव जी तब अपने छोटे से अंगूठे के पैर के अंगूठे से दबा देते हैं और वो रावण अंदर 1000 साल तक दबा रहता है। और फिर शिव जी ठान लेते हैं कि अभी इसका अंत निश्चित है, भले वो कैसा भी भक्त हो लेकिन वो जो उसको वरदान दे रहा है उसको ही वो मान नहीं रहा है। तो इसके लिए शिव जी तब तय कर लेते हैं कि इसका अभी अंत निश्चित है। और फिर बहुत जब पूजा पाठ करता है तब रावण को जाने देते हैं शिव जी। और अभी इसकी हम कहानी जोड़ते हैं पराशर संहिता से। तो पराशर संहिता में ऐसा उल्लेख आता है कि एक बार शिव जी और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे होते वेंकटाचला जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर से, और वो आज का हम तिरुपति के पास जो वेंकटाद्री जो हिल रेंज है वही जगह से जा रहे होते हैं। और जब ऊपर से जा रहे होते हैं तो नीचे देखते हैं कि 2 वानर मतलब एक महिला और एक पुरुष वानर खेल रहे होते हैं। तो शिव जी पार्वती जी का मन का विचार समझ लेते हैं और वो दोनों वानर स्वरूप लेके वो भी खेलते हैं। और वो जब खेलते हैं तब जो शिव जी का वीर्य होता है वो पार्वती जी ग्रहण करती है, लेकिन वो बहुत तेजस्वी है इसलिए बाद में वो अग्निदेव को बुला के दे देती है, लेकिन अग्नि भी नहीं संभाल पाते हैं और वो जो फल होता है वो फिर वायुदेव को दे देते हैं और वायुदेव चलते हैं बाद में वो फल लेके तिरुपति से। और फिर कहानी ऐसे आगे चलती है कि अंजनी देवी को देते हैं और अंजनी देवी फल खाती है जैसे हम सब जानते हैं। लेकिन अंजनी देवी का जो तपस्या का स्थान था वो तपस्या तभी कर रही होती है पुत्र प्राप्त करने के लिए। वो तपस्या का स्थान था आज का जो आनेगुंडी है, किष्किंधा जो राज्य था वाली का और सुग्रीव जी का, वो हम्पी, यस आज का हम्पी, उसके नदी के उस पार एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा पहाड़ है, उसके ऊपर अंजनी माता का मंदिर है और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत दिखता भी है वहाँ से नीचे वातावरण। तो वहाँ पे वो ऐसी स्थानिक मान्यता है कि वो ग्रहण किया था और शास्त्रों में भी लिखा है कि किष्किंधा में अंजनी देवी ने वो फल लिया था। लेकिन वो जब गर्भवती होती है तब उनको मतलब चिंता हो जाती है क्योंकि वो केसरी जी की पत्नी है और मतलब कैसे गर्भवती हो गई। तब आकाशवाणी होती है कि आपके गर्भ में एक दिव्य आत्मा आ गई है और वो जन्म लेने वाली है, तो आप चिंता मत कीजिए। तब उनको थोड़ी शांति होती है। लेकिन वाली तभी किष्किंधा का राजा है, तो उसको जब पता चलता है आकाशवाणी के बारे में तो वो थोड़ा घबरा जाता है और वो गर्भवती अंजनी देवी के पेट के ऊपर पंचलोहा घरम डाल देता है। पंचलोहा यानी 5 धातुओं का जो हॉट एलॉय, मतलब उसको ये था कि अंदर जो भी है वो उसका अंत हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी ये कैसे हो सकता है, तो अंदर जाके वो पंचलोहा कुंडल बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां से वो अंजनी देवी छोड़ के कोई सुरक्षित जगह पे गई होगी। लेकिन अभी एक प्रश्न आ सकता है कि अंजनी देवी को ही क्यों चुना। हमने वानर का तो कनेक्शन देख लिया कि रावण के कुल का अंत वानर के हाथ होने वाला है, लेकिन अंजनी देवी को ही क्यों? तो उसकी ये कहानी है कि पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी, उसके साथ रावण ने जबरदस्ती की थी, उसके साथ बलात्कार किया था और पुंजिका स्थला को बहुत ही बुरे हाल में छोड़ दिया था। तब पुंजिका स्थला ने बृहस्पति ऋषि आश्रम में सेवा की थी। बृहस्पति यानी जो देवों के ऋषि है, गुरु है, और बृहस्पति ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि आप नीचे एक दिव्य आत्मा को जन्म देगी। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण बृहस्पति ऋषि को श्राप भी देना पड़ा था पुंजिका स्थला को। ऐसा था कि पुंजिका स्थला तब जवान थी, मतलब आश्रम में सेवा तो कर रही है, लेकिन आसपास उन्होंने कुछ युवकों को और युवतियों को देखा था खेलते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए, तो उसके मन में भी कुछ भावनाएं आती है। तो आश्रम में जाके बृहस्पति ऋषि के हाथ पकड़ लेती है, इच्छा अपनी व्यक्त करती है। तो बृहस्पति ऋषि नाराज हो जाते हैं और तब श्राप देते हैं कि तू वानर बन के पृथ्वी पे जन्म ले।
तो ये कहानी है। लेकिन वो जब माफी मांगती है कि मेरे से गलती हो गई, तब बृहस्पति ऋषि कहते हैं ठीक है, तू दिव्य आत्मा को जन्म देना पृथ्वी पे, और बाद में तू वापस देवलोक आ सकती है। तो इसके लिए पुंजिका स्थला का जन्म हुआ था एज अंजनी देवी वानर कुल में, और उसका विवाह हुआ था केसरी जी के साथ। शिव पुराण का हो गया कहानी, पराशर संहिता का हो गया, और उसमें तीसरी कड़ी हम जोड़ते हैं ब्रह्म पुराण। तो गौतमी महात्म्य जो खंड है ब्रह्म पुराण का, उसमें उल्लेख आता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था गोदावरी के तट पे, और नासिक के पास सौभाग्य से मैं वो स्थान पे गया हूँ। अंजनेरी नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक बहुत छोटा और खूबसूरत, छोटा तो नहीं लेकिन एक खूबसूरत हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ पे मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था, जैसे ब्रह्म पुराण में लिखा है। तो ये तीनों ग्रंथ से ये साबित होता है कि उनका जन्म स्थान कहाँ का था। वैसे तो ये उनके बैकग्राउंड की कहानी है। इसलिए कुछ लोग कुछ जगह पर कुछ शास्त्र में शिव जी का अवतार कहा गया है, कुछ शास्त्र में शिव जी का अंश कहा गया है, और अगर हनुमान चालीसा आपने लगभग पढ़ा ही होगा तो उसमें शंकर सुवन केसरी नंदन भी कहते हैं। तो सुवन यानी पुत्र, तो शिव जी का पुत्र भी है हनुमान जी। तो मतलब ये तीनों करेक्ट है, ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है। कई बार हम पढ़ते हैं लेकिन हमें उसकी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होती, तो ये आपने जो पूछा उसका वो उत्तर है। तो ये भी कहानी बहुत फेमस है कि हनुमान जी ने एक बार सूर्य देव को फल समझकर खाने की कोशिश की थी। हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ये कहानी रामायण में तो है ही, और उसके बाद उसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी आता है। तो कहानी तो जैसे आपने बताया, फल सोच के उन्होंने छलांग लगाई थी, और वो जब छलांग लगा के सूर्य की ओर जा रहे थे, तब सूर्य तो इतना तेजस्वी है उसका प्रकाश कि कोई भी भस्म हो जाएगा, लेकिन हनुमान जी को कुछ हो नहीं रहा था। और उसी समय ग्रहण का समय था, तो राहु वहाँ पे पहुँच जाते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय था। तो हनुमान जी को देख के वो थोड़े दुखी हो जाते हैं कि ये तो मेरा ग्रहण का समय और ये कैसे आ गए। तो वो जाते हैं इंद्रदेव के पास और बोलते हैं कि मेरे जो राइट्स है वो छीने जा रहे हैं, ये तो ग्रहण नहीं हो रहा है। तो इंद्रदेव वहाँ पे पहुँच जाते हैं ऐरावत हाथी पे और राहु के साथ, और तब वो जो वज्र फेंकते हैं उसकी कहानी यहाँ से आती है, और इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ता है। और इसलिए हम वज्र फेंकते हैं, इसलिए बजरंग बली भी बोलते हैं। अच्छा, ओके। वज्र हाँ, और उनका मतलब गिरने से वायु जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वायु पुत्र भी है ना वो। तो वो नाराज होते हैं, तो वो हनुमान जी को लेके जाते हैं महाकाल वन यानी आज का उज्जैन का जो क्षेत्र है वो। और वो शिव जी की पूजा करना शुरू कर देते हैं, और वायु बहना बंद हो जाती है पृथ्वी पे, क्योंकि वो नाराज है ना। तो प्राण वायु नहीं है तो फिर जिएंगे कैसे लोग। तो सब देव लोग थोड़े घबरा जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी को लेके सब देव इस स्थान पे पहुंचते हैं, और सभी देव आशीर्वाद देते हैं। तो ब्रह्मा जी ये आशीर्वाद देते हैं कि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से भी कुछ नहीं होगा, 1 मुहूर्त तक का उसका असर रहेगा। फिर वरुण देव आशीर्वाद देते हैं कि वरुण जी का जो अस्त्र है उससे कुछ नहीं होगा। फिर कुबेर जी आशीर्वाद देते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी। यमराज जी आशीर्वाद देते हैं कि मेरे जो अस्त्र है लाइक यमदंड या उनकी गदा, उससे कुछ नहीं होगा। इंद्रदेव आशीर्वाद देते हैं कि आपको इच्छा मृत्यु होगी, मतलब आपको जब भी देह त्यागना है, जैसे भीष्म का हमने सुना है वैसे। तो वैसे सब आशीर्वाद देते हैं, और शिवलिंग प्रकट होते ही वो शिव जी भी आशीर्वाद देते हैं कि आपको युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा और आप चिरंजीवी रहेंगे। तो ये स्कंद पुराण में इस चीज का उल्लेख है, और ये स्कंद पुराण में ये मंदिर का नाम है हनुमतकेश्वर। और आश्चर्य की बात यह है कि उज्जैन में आज भी हनुमतकेश्वर नाम का एक मंदिर है। तो ये सूर्य की कहानी वैसे है। तो सर ये जो इनको पावर्स मिली थी, तो ये पावर्स को भूल भी जाते हैं, लेकिन तो तभी ये आशीर्वाद लेने के बाद सूर्यदेव को अपना गुरु मानते हैं और बोलते हैं कि मुझे सब वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। तो वो सब शास्त्र का ज्ञान मिलता है, और फिर मतलब शनिदेव की कहानी सुनी होगी, तो गुरु दक्षिणा देने जाते हैं सूर्य जी को। तो शनिदेव सूर्य जी के पुत्र है, तो बोलते हैं मेरे पुत्र को लेके आइए। तो वो लेने जाते हैं, तब शनि की दृष्टि जिस भी व्यक्ति पर पड़े तो उस पर उसका वो असर होता है, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं होता है। और फिर हनुमान जी शनिदेव को लेके आते हैं सूर्यदेव के पास, और मतलब आशीर्वाद देते हैं। और शनिदेव का महत्व ये भी है हनुमान जी के उसमें कि हनुमान जी का जन्म शनिवार को हुआ था, और इसलिए शनिदेव ने भी आशीर्वाद दिया था कि आपके जो भी भक्त है वो आपकी भक्ति शनिवार को करेंगे, तो शनिदेव का जो असर है वो आराम से झेल पाएंगे। वैसे इसलिए बोलते हैं कि जैसे 7.5 चल रही हो तो हनुमान जी की अर्चना करो ज्यादा। तो कर्मफल तो मिलना ही है, लेकिन अगर आप उसको मतलब संभाल के या अवेयरनेस के साथ अगर आप उसको कर्मफल को झेल सकते हो तो वो आपके लिए अच्छा है।
और अभी जो आपका प्रश्न था अगला कि अपनी जो शक्तियाँ है वो भूल जाते हैं, तो उनको अष्ट सिद्धि भी मिलती है। तो अष्ट सिद्धि यानी जो आपने सुपरमैन सुपर पावर की बात की, वो 8 अलग अलग सिद्धियाँ है। ओके। तो कहे तो मैं बता दूं कौन सी हाँ है। बिल्कुल सर। ओके, तो अनिमा सिद्धि है कि वो छोटे हो जाते हैं, अपने जो स्वाभाविक शरीर है। फिर एक महिमा सिद्धि है कि वो बहुत बड़े हो जाते हैं। राइट। फिर एक लघिमा सिद्धि है, मतलब उनको ग्रेविटी से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब फ्लोट हो सकते हैं। ओके। फिर एक प्राप्ति सिद्धि है कि वो कुछ भी तीनों लोक में जो भी है वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रकाम्य सिद्धि है कि काम्य जो भी काम यानी डिजायर, तो उनको कुछ भी कामना हो कोई भी वस्तु की तो वो प्राप्त कर सकते हैं। ओके। फिर ईशित्व और वशिष्ठत्व सिद्धि, तो ईशित्व यानी जो उनको मतलब कोई भी उनको चमत्कार करना है तो वो कर सकते हैं। और वशित्व यानी वशीकरण जो बोलते हैं, किसी के मन के ऊपर प्रभाव डालना, वैसे। और लास्ट है काम वसायत सिद्धि, मतलब वो अपनी जो इंद्रिय है उस पे उनका पूरा नियंत्रण रहे, वैसी सिद्धि थी। तो ये इतनी सारी सिद्धियां थी, लेकिन वापस आपका सॉरी प्रश्न था लेकिन घूम फिर के आ रहा हूँ, वो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बालक अवस्था में थे, इसलिए कुछ साधुओं से कुछ मस्ती हुई होगी, तो इसलिए वो साधुओं ने उनको बोला था कि आप अपनी सब सिद्धि या सब शक्ति भूल जाएंगे जब तक कोई याद नहीं कराएगा। तो इसीलिए जब वाली और सुग्रीव का युद्ध होता है, उसके पहले सुग्रीव को देश निकाला मिलता है, तो तभी भी हनुमान जी वाली को आराम से हरा सकते थे, लेकिन उनको तभी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। और फिर जामवंत जी ने उनको याद दिलाया था तब। हाँ, जामवंत जी ने उनको समुद्र के तट पे, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है महेंद्रगिरी पर्वत। और आज भी केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे महेंद्र कार्डमम हिल रेंज है पूरा। तो इस पर्वत श्रृंखला के जो अंत में जो क्षेत्र है, वहाँ पे आज भी हनुमान मंदिर है, मरुथवा पर्वत पे। वहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, लेकिन जामवंत जी ने पूरी कहानी उनको बताने के बाद। ओके, तो सब उनको याद आने लगा और हाँ, फिर उसके फिर बाद उनकी शक्ति वापस एक्टिवेट हो गई। ओके। और ऐसे ही जैसे रामायण में जब सीता माता अशोक वाटिका में थी, तो तब वहाँ उनको काफ़ी सारी राक्षसियाँ उनको तंग कर रही थी, तो तभी भी हनुमान जी ने उनको वहाँ पहुँचकर उनकी हेल्प की थी। तो वहाँ पे वो काफ़ी लंका में ढूंढते हैं सीता जी को, कहीं मिलती नहीं है। वो जो जगह से शुरुआत की थी, वो मंदिर भी आज रामबोधा करके जगह है, हनुमान जी का मंदिर है। तो वहाँ से उन्होंने लंका में शुरुआत की थी सीता जी को ढूंढने की। तो सब जगह ढूंढ के उनको फिर सुबह होने वाली थी, तो उनको ध्यान में आता है कि एक छोटी सी नदी है, तो वहाँ पे सीता जी संध्या वंदना तो करने आएगी। मतलब ये भी एक गलत मान्यता है कि स्त्री नहीं कर सकती है या सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी भी करते थे, वाली ने भी की, राक्षस रावण ने भी किया था, दशरथ के जो सारथी थे सुमंत्र, उन्होंने भी संध्या वंदना की थी, श्रवण भी करते थे। तो सभी वर्ण, सभी पुरुष स्त्री के लिए संध्या वंदना मान्य थी। एनीवे, तो जब वो वहाँ पे रुकते हैं कि संध्या वंदना करने आएगी सीता जी, और सच में आती है, तो वहाँ पे तब रावण आता है और वापस वो लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन पतिव्रता सीता जी को कुछ नहीं होता है। वो एक तिनका रख देती है और बहुत ही गंदा बोलती है रावण को कि तू कुत्ता है जो ठहर नहीं पाएगा श्री राम के सामने, ऐसा सब बोलती है। फिर वो गुस्से में चले जाता है। फिर राक्षसी भी परेशान करने लगती है, लेकिन वहाँ पे एक त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, वो सबको समझा के अलग करती है। फिर जब अकेली बैठी होती है, तब हनुमान जी सीता जी को मिलते हैं। एक इसमें एक और एक पॉइंट मुझे याद आया, सीता जी को बोलते भी हनुमान जी कि मैं आपको यहाँ से छुड़ा सकता हूँ, और अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। राइट, बराबर। तो आज भी ये नुवारा इलिया करके जगह है, सीता इलिया, और वहाँ पे आज भी सीता पोकन्ना करके स्थान है उस जगह पर, जहाँ पे पत्थर पे 2 चिन्ह है पैर के, एक बड़े और एक छोटे, जो दिखाते हैं हनुमान जी का साइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज भी हुआ है ऐसा। तो लेकिन सीता जी बोलती है कि ये जो उल्लेख है वो व्यास महाभारत में आता है, क्योंकि सभी शास्त्रों में रामायण का उल्लेख है। तो महाभारत में भी मार्कंडेय ऋषि पांडव को वनवास के समय वो रामायण की कहानी सुना रहे थे, तो उसमें ये उल्लेख आता है कि सीता जी बोलती है हनुमान जी को कि आप छुड़ा तो सकते हैं, लेकिन श्री राम को खुद यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि उनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो सूर्यवंशी है और मेरे पति है, तो उनको छुड़ाना चाहिए वैसे। तो इसलिए वो और बोलती है कि मैं किसी पराये पुरुष के साथ नहीं जाऊंगी, तो उनको ही आना चाहिए। तो ये कहानी, ये इसका उल्लेख महाभारत में है। सर एक कंफ्यूजन है थोड़ी सी, संजीवनी बूटी तो हर जगह पे मेंशन्ड है, बट कुछ कुछ जगहों पे संजीवी बूटी के बारे में भी सुना है हमने, और ऐसा भी सुना है कि ऐसा कोई गांव है जहाँ पे हनुमान जी की पूजा नहीं होती। तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। हाँ, तो ये सौभाग्य से मैं गांव में गया हूँ। एक बद्रीनाथ के पहले जोशीमठ से एक रास्ता निकलता है तिब्बत की ओर,
तो वहाँ पे एक नीचे गांव है और बाद में 12-14 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये गांव का नाम है द्रोणागिरी। द्रोणागिरी का जो स्थानिक जो वहाँ की जो स्थानिक मान्यता है वो रामायण को तो मानते हैं, लेकिन जब हनुमान जी का पाठ आता है तब वो रुका देते हैं। तो क्योंकि वो एक सरपंच के वहाँ ही रुका था मैं, तो उनको मैं पूछा भी तो बोला सच है कि कुछ साल पहले उन्होंने प्रयास किया था तो बादल गरजने लगे थे, बारिश हो गई थी, तो उनको रोकना पड़ा था। तो उसका कारण ये है कि वहां से वो संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके गए थे, जो सबको पता है। लेकिन ये 2 बार इसलिए हुआ था, ये वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि पहली बार जो इंद्रजीत है उसके ब्रह्मास्त्र से श्री राम को, लक्ष्मण जी को और वानर सेना के जितने प्रमुख सेनापति थे सब घायल हुए थे। तो उनको बचाने के लिए जामवंत जी ने कहा था हनुमान जी को कि आप द्रोणागिरी नाम का पर्वत है, वहां से आप संजीवनी बूटी लेके आइए। तो इसीलिए वो यहाँ से वो पर्वत लेके आए थे, क्योंकि उनको वो बूटी मिली नहीं थी। वो चमकती थी रात को, लेकिन वो रात चमकी नहीं, तो इसके लिए पूरा पहाड़ लाए थे। लेकिन वो पूरा पहाड़ उन्होंने वापस भी भेजा था, लेकिन उसके कुछ अंश गिर गए थे। ऐसा मतलब लिखा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ, क्योंकि एक तो द्रोणागिरी के लोग को लगता है यह पहाड़ थोड़ा अधूरा रह गया, और दूसरा जो स्थानिक मान्यता है कि वो जब वापस गए थे तो पर्वत के कई अंश गिरे थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पर्वत उतारा होगा, डोलू कांडा नाम की एक जगह है श्रीलंका में, वहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे हनुमान जी पर्वत लाए थे, और वहाँ पे एक पर्वत का भाग भी है। फिर लौटने के टाइम रामेश्वरम में एक भाग गिरा था, जो आज भी वहाँ पे गंधमादन नाम का एक छोटा सा हिल है वो। फिर आगे चल के वो वेलाला नाम का एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे रुके थे संध्या वंदना के लिए। और फिर एक पर्वत का भाग गिरा था पंचमढ़ी में, वहाँ की स्थानिक मान्यता के हिसाब से, और बाद में उन्होंने द्रोणागिरी जो गंधमादन पर्वत श्रृंखला में वहाँ पे रख दिया था। तो अगर आप मैप में लाइन अगर सीधी खींचेंगे तो द्रोणागिरी, पंचमढ़ी, वेलाला और रामेश्वरम पूरा एक लाइन में आता है। तो वो दिखाता भी है कि वो पर्वत लेके गए थे। तो ये संजीवनी का हो गया इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र के कारण। अब जब इंद्रजीत का अंत हो जाता है, फिर जब रावण उतरता है उसमें युद्ध भूमि पे, तब उसने मायास्त्र का यूज किया है लक्ष्मण जी पे। मायास्त्र यानी छल कपट से जो माया से अस्त्र चलाते हैं, तो लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया, इसलिए वो उनको मूर्छा हो गई। तो तब उनको सुषेण जी बताते हैं, वानर सेना के जो सेनापति है, हनुमान जी को, कि इनको अब इस अवस्था में संजीवी बूटी चाहिए। तो ये रामायण में दोनों का उल्लेख है। और एक्चुअली सबको सिर्फ संजीवनी के ही बारे में पता है। हाँ, ज्यादा करके यही है, बट मैंने भी ये 3-4 बार पढ़ा, क्योंकि मेरे भी ध्यान में ऐसी था कि संजीवनी बूटी, लेकिन संजीवी बूटी के साथ और 3 बूटियों का भी उल्लेख है, विशाल करणी और ऐसा कुछ दूसरे 2 है। तो वो मेरे अनुमान से वो तमिलनाडु में आज भी एक संजीवी हिल है, वो होगा। क्योंकि उसके आसपास भी कुछ पर्वत के भाग गिरे थे, सातुरागिरी, सिनीगामा, फिर एक कच्छा टीवू जो इंदिरा गांधी ने भेंट में दे दिया था, हाँ, उधर भी कुछ भाग गिरे थे, फिर मन्नार। और फिर दिलचस्प बात यह है कि रितिगला में भी कुछ भाग गिरा था। तो रितिगला का जो श्रीलंका में स्पेशलिटी है कि वो पूरा आगे आजू बाजू बंजर जगह है, लेकिन रितिगला के ऊपर है ना हमेशा बादल छाए रहते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स में होता है ना। तो और ये जो तमिलनाडु का पर्वत है वो भी वेस्टर्न घाट से ही आया है। और रूमासला नाम का भी एक जगह है, वहाँ पे भी कुछ अंश गिरे थे, क्योंकि हनुमान जी शायद वहाँ पे भी युद्ध में जो घायल है उनके लिए लेके गए होंगे। तो रूमासला का भी जो बॉटनिकल रिसर्च हुआ था, उसकी जो जड़ी बूटी है वो वेस्टर्न घाट से मिलती जुलती है। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रूमासला के पास युद्ध भूमि है 3 एज पर लोकल श्रीलंकन्स, हिकाडुआ, डोंड्रा और तीसरा एक नाम है। तो वहाँ पे युद्ध हुआ था, तो इसके लिए भी वो वहाँ पे वो लेके गए थे पर्वत। तो इसके लिए संजीवनी बूटी और संजीवी बूटी 2 अलग कहानियाँ हैं, वही युद्ध में, लेकिन 2 अलग अलग अवसर है। तो दूसरी बार सिर्फ लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए। हाँ, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि वो पर्वत वापस लेके गए थे रखने के लिए। और जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे, ये वाला जो है, ये कहते हैं सीता माता का आशीर्वाद है हनुमान जी को। तो इसके बारे में बताइए। हाँ, रावण का अंत करने के बाद वो श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक में बहुत सारे उपहार देते हैं श्री राम, जो भी वानर सेनापति है प्रमुख, उन सबको बहुत अच्छी अच्छी भेंट देते हैं, और सीता जी को भी एक बहुत खूबसूरत नेकलेस देते हैं। तो वो लेकिन सीता जी हनुमान जी को दे देती है, क्योंकि सीता शोक निवारण उनका नाम भी है ना हनुमान जी का, क्योंकि सीता जी का शोक उन्होंने ही दूर किया था। और वो जो गले का हार देने के समय सीता जी आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो भी भक्त होगा उसको भूत पिशाच परेशान नहीं करेंगे। तो उसी का तुलसीदास जी ने बाद में हनुमान चालीसा में उल्लेख किया है।
और उसी का उल्लेख हनुमत कवच भी है, उसमें भी आता है। ओके। और हनुमान कवच भी 2 किस्म के हैं, एक मुखी और पंचमुखी। हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये मैंने आपके ही पॉडकास्ट पे सुना है। मतलब पंचमुखी वाला। पंचमुखी और एक मुखी 2 कवच होते हैं। ओके, तो एक मुखी तो हम सब जानते हैं हनुमान जी को, पंचमुखी भी काफी लोग जानते हैं, लेकिन उसकी कहानी है कृतिवास रामायण में कि जब युद्ध के बाद, मतलब युद्ध के समय इंद्रजीत का अंत होता है, तब रावण अपने बेटे महिरावण को याद करता है। तो कृतिवास में बेटा लिखा है और कोई अद्भुत रामायण में शायद भाई लिखा है, लेकिन मैं कृतिवास रामायण में ज़्यादा विस्तृत जानकारी है, इसलिए उसको फॉलो करता हूँ। तो महिरावण वहाँ पे पहुँच जाता है, वो मायावी राक्षस है, और वो वचन देता है कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तब विभीषण को पता चल जाता है अपने गुप्तचर से कि क्या होने वाला है, तो वो श्री राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी बाकी सबको बताते हैं कि महिरावण आ चुका है। ओके। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं रक्षा करूंगा, मेरी पूंछ के अंदर उनको संभाल के रखूंगा। तो पूंछ बड़ी करके वो खुद बड़े हो जाते हैं और पूंछ के अंदर होता है। ओके। तो महिरावण के 2, 3, 4 सेनापति आता है, कुछ 3 सेनापति आता है, कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर विभीषण आते हैं, विभीषण बोलते हैं मुझे देखना है, ठीक है ना दोनों भाई। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है जाओ। कुछ समय बाद वापस विभीषण आते हैं, बोला अरे अभी तो आप अंदर गए। बोलते हैं वो मैं नहीं था, वो महिरावण होगा, उसने वेश बदल के वो अंदर गया होगा। और सच में जब वो दोनों अंदर जाते तो देखते हैं महिरावण ने क्या किया होता है कि कुछ जड़ी बूटी छड़कता है वो श्री राम और लक्ष्मण जी पे, और उनको बेहोश करके, उनको छोटा करके पृथ्वी के मार्ग से पाताल लंका लेके जाते हैं, जो उसकी राजधानी है। तो फिर विभीषण जी बोलते हैं कि उधर पहुंचने का एक ही रास्ता है, एक छोटा सा सुरंग है, और उसमें से जाके फिर उस तरफ जहाँ आप निकलेंगे उसमें आपको किले तक पहुंचने के लिए 7 किले की दीवार फांदनी पड़ेगी, और वो मतलब नामुमकिन है लगभग, क्योंकि वो बहुत ही मतलब पहरा उधर बहुत ही कड़क है और उसमें मतलब मुश्किल है। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन वो अपने आपको अनिमा सिद्धि उपयोग करके वो सुरंग से तेजी से जाता है, उस तरफ पहुंचते हैं। तो एक सरोवर के पास जब निकलते हैं, वहां पे वो देखते हैं एक महिला पानी भर रही होती है सरोवर पे, लेकिन उसके पैर में कड़ी और हाथों में सब मतलब बंधे हुए हैं चेन से। तो पूछते क्या हुआ, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मैं पानी लेने आई हूँ क्योंकि अंदर कोई पूजा है, कोई बलि चढ़ने वाली है। तो पूछते आप कौन है, तो बोलता है कि महिरावण जो यहाँ का राजा है उसकी बहन हूँ, लेकिन नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा बेटा नीलमेघ राजा बनने वाला है, तो तब से मुझे और नीलमेघ को बंदी बना दिया है महिरावण ने। तो हनुमान जी कहते हैं मैं आपके साथ न्याय करूंगा, मुझे आप अंदर पहुंचा दीजिए। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो छोटा स्वरूप कर लेते हैं अपने आप को हनुमान जी, और वो घड़े में वो दूरदंडी नाम है इस महिला का, दूरदंडी अंदर लेके जाती है। और फिर 7 दीवार फांद के अंदर पहुंच के युद्ध होता है, और हनुमान जी ऑब्वियसली सबको परास्त कर देते हैं। तो सामने से एक शक्तिशाली सेनापति आता है, तो वो बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा बेटा कहाँ से आएगा। तो बोलता है मैं मकरध्वज हूँ। जब आपने लंका जलाई थी, आप जब आराम कर रहे थे थोड़ा समुद्र के तट पे, आपका पसीना गिरा था, और एक मकर ने वो पसीना वो निगल गई थी। मकर यानी क्रोकोडाइल, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होगी क्योंकि समुद्र था उसका, और आपका बेटा हूँ मैं। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, तो पिताजी का आज्ञा का पालन कर, मुझे जाने दो। बोलते हैं नहीं, मेरा धर्म है क्योंकि मैं यहाँ का सेनापति हूँ, मुझे तो युद्ध करना है। तो दोनों में युद्ध होता है, हनुमान जी जीत जाते हैं और फिर अंदर जाते हैं, और भंवरे का स्वरूप लेके फिर ढूंढने लगते हैं क्योंकि पता नहीं चले ना। तो फिर देखते हैं इधर काली माँ की मूर्ति को देखते हैं, मतलब पैर पड़ते हैं, और फिर पता चलता है काली माँ बोलती है कि महिरावण मेरा भक्त तो है, लेकिन वो गलत काम कर रहा है, तो इसीलिए आप को कान में वो कुछ सुझाव देती है हनुमान जी के। हनुमान जी जाते हैं श्री राम जी और लक्ष्मण जी के पास, जहाँ बंदी होते हैं, और बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो बोलते ठीक है। फिर महिरावण बुलाता है दोनों भाइयों को, क्योंकि अभी उनको जल्दी बलि चढ़ानी है, और बोलते हैं कि पत्थर पे सिर रखो। तो श्री राम बोलते हैं अरे मैं तो युवराज हूँ इतने बड़े राज्य का, मुझे तो आता ही नहीं है सिर झुकाना। तो बोलते हैं आप दिखाओ तो मैं करूँ। तो महिरावण सिर झुकाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी और श्री राम के तो हाथ बंधे हुए हैं, तो वो सिर झुकाता है। तभी हनुमान जी भंवरे से अपना स्वरूप ले लेते हैं, और 5 दिए होते हैं, तो 5 मुख बना के वो दियों को बुझा देते हैं, और वो तलवार लेके महिरावण का सिर उड़ा डालते हैं। तो ये इसलिए वो 5 मुखी है। तो 5 अलग अलग मुख है, एक तो उनका वानर का रूप, फिर एक नरसिंह का मुख, फिर एक वराह अवतार, एक गरुड़ अवतार, और एक हय अवतार, हय मतलब घोड़ा। तो ऐसे 5 मुख है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो वो 5 और डायरेक्शन मतलब जो दिए थे, तो वो बुझाने के लिए उन्होंने 5। हाँ, क्योंकि समय नहीं देना है ना, महिरावण तो मायावी है, राक्षस है, एक साथ 5 बुझाने, तो एक साथ बुझा के तुरंत उसका सर उड़ाना है। ओके। तो इसलिए वो वैसा करके
उसका सर काट देते हैं। और फिर उसका बेटा भी आता है, महिरावण का, अहिरावण नाम है, तो उनके साथ भी युद्ध होता है हनुमान जी का, उसको भी मार डालते हैं। और फिर श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी वापस लंका आ जाते हैं। तो ये पंचमुखी की कहानी है और ये उनका कवच है। और मकर ध्वज का क्या होता है वहाँ पे? तो ये एक अच्छा पूछा आपने, क्योंकि मकर ध्वज के जो पोते हैं, हाँ, तो जेठी ध्वज, तो वो उनके जो वंशज है वो आज भी जेठवा है गुजरात के। तो जो जेठवा क्षत्रिय है गुजरात के, वो बोलते हैं कि हम हनुमान जी के मकर ध्वज के पोते, जेठी ध्वज के वंशज है। और 2 मंदिर भी है, एक द्वारका में है मकर ध्वज हनुमान जी का, और एक पोरबंदर के पास है। तो मतलब आज तक वो कंटिन्यूटी है। हनुमान जी तो चिरंजीवी है, तो वो मतलब अब तक वो हमारे बीच में ही होंगे और आगे भी रहेंगे ही हमेशा। बिल्कुल। तो लेकिन वो कहाँ रहते होंगे अभी, मतलब अगर ऐसे हम जाने, किसी जगह पे तो रह रहे होंगे ताकि लोगों को ना दिखे, या तो ऐसी जगह पे रह रहे होंगे जहाँ पे समय आने पे वो विजिबल हो, पता नहीं। हाँ, तो लंबी कहानी सुनाओगी छोटी? सर आप टोटली आपके ऊपर है। तो थोड़ी लंबी कहानी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो स्कंद पुराण में है, तो राज्याभिषेक के बाद श्री राम और सीता जी, वशिष्ठ मुनि अपने कुल गुरु को पूछते हैं कि तीर्थ यात्रा पे कहाँ जाना चाहिए। तो बोलते हैं कि यहाँ से, अयोध्या से पश्चिम में एक जगह है धर्मारण्य, वहाँ पे बहुत पवित्र जगह है, वहाँ पे तीर्थ करना बहुत लाभकारी है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि उनको पश्चिम में 10 दिन लगे थे पहुँचते पहुँचते, तो अयोध्या से धर्मारण्य पहुँचे। और बाय द वे वो आज का मोढेरा, जो उत्तर गुजरात का भाग है, वो है। तो वहाँ पे वो जहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पूरा मतलब शहर बसा हुआ है, लेकिन खाली है, कोई रह नहीं रहा है, सब मतलब वीरान है। तो वो बाद में वहाँ की जो स्थानिक माता है वो प्रकट होती है और वो बोलती है कि मैंने यहाँ के जो असुर जो परेशान कर रहा था उसको तो मार दिया, लेकिन यहाँ के जो नागरिक है वो डर के अभी भी वापस नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो पवित्र स्थान है, तो फिर श्री राम अपने दूतों को सब जगह भेजते हैं और जो ब्राह्मण है उन सबको सम्मान से बुलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण बसेंगे तो वेदों का चलन होगा, यज्ञ होगा और धर्म आगे बढ़ेगा। और उसके आसपास फिर बाकी लोग बस सकते हैं, क्षत्रिय है, बनिया है, शूद्र है, बाकी। तो ब्राह्मणों को बहुत सारे गांव भेंट में देते हैं और ब्राह्मण बहुत प्रशंसा भी करते हैं और बोलते भी कि रामेति अगर जो शब्द बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, उनको बहुत पुण्य मिलेगा। रामेति मतलब मैं भी इति राम, ऐसे। अच्छा। तो और वैसे है। और फिर बाद में वो वणिक समाज जो है उनको भी बुलाते हैं, वणिक यानी बनिया, क्योंकि उनको फिर आके आदेश देते हैं जब वणिक लोग आते हैं, और धन भी बहुत सारा देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आके आप जीरो से आपका व्यापार शुरू करो, बहुत सारा धन देते हैं, स्टार्टअप कैपिटल जो कहते हैं वो, कि आपको यहाँ पे बसना है और ब्राह्मणों को जो भी चाहिए उनका आपको ध्यान रखना है, वैसे। और मांडलिक बनाते हैं, मांडलिक मतलब मंडल या फिर जोन्स, और उनमें मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देते हैं। तो वैसे बहुत सारे मंडलिक्स बने हुए होते हैं, वैसे। और फिर वो वहाँ पे ब्राह्मण, वणिक, मंडलिक और अन्य लोगों को फिर बोलते हैं कि आपको अगर कोई भी तकलीफ होगी आगे चल के, तो मैं हनुमान जी से विनंती करता हूँ कि आपको कोई याद करे तो आपको वहाँ पे हाजिर होना है। तो हनुमान जी मान जाते हैं कि ठीक है, तो आपने कहा है तो कोई भी अगर याद करेगा तो मैं इनकी रक्षा के लिए आऊँगा। तो ये हो गई श्री राम जी की धर्मारण्य की कहानी। अब हम इसको जोड़ लेते हैं कलयुग और आपके प्रश्न के साथ कि अभी हनुमान जी कहाँ है। तो यही स्थान पे क्या हुआ था कि एक राजा था, वो वहाँ पे स्थानिक लोगों को यज्ञ करने नहीं देता था और धर्म, जो वैदिक धर्म है उसका पालन करने नहीं देता था। और जब कुछ लोग गए उसके पास तो बोला कि अरे आप तो हनुमान जी के बड़े भक्त हो ना, तो और हनुमान जी तो चिरंजीव है, बुलाओ उनको। तो वो ब्राह्मण थोड़े मतलब सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो तय करते हैं कि हनुमान जी को ढूंढते हैं। तो कुछ लोग तय करते हैं कि हम आएंगे आपके साथ, कुछ लोग नहीं भी आते हैं। तो एक बड़ा समूह जाता है, क्योंकि उनको तब पता होता है कि रामेश्वरम में गंधमादन जो पर्वत है, रामनाथ स्वामी जी का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, उसके पास में ही है, वहाँ पे हनुमान जी रहते हैं। तो वो धर्मारण्य से दक्षिण की तरफ चलने शुरू कर देते हैं और वहाँ पे पहुँच के वो हनुमान जी की उपासना शुरू कर देते हैं। और कुछ समय के बाद हनुमान जी आते हैं वहाँ पे और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बोलता है ऐसा ऐसा हुआ है, यज्ञ और वेद सब धर्म का पालन नहीं हो कर पा रहे हम लोग। तो वो दो उनको पाउडर देते, पूड़ी देते, कि बोलते कि एक राजा की सभा में डालो पहले, और फिर दूसरी कब डालनी है आपको संकेत मिल जाएगा। तो वो आशीर्वाद लेके फिर ब्राह्मण वापस जाते हैं और धर्मारण्य के जो मोढेरा के वहाँ पे राजा है उसके
सभा में जाके बोलते हैं हनुमान जी का दर्शन हम करके आए, उन्होंने हमें दर्शन भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। तो राजा मानता नहीं है, तो तब वो एक पूड़ी डाल देते हैं, तो पूरे सभा में आग फैल जाती है, पूरे चारों जगह पे आग हो जाती है और वहाँ से बचना मुश्किल हो जाता है। तो तब राजा सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पे शंका की और जितना भी वेद कार्य हो रहा है मैं सबको अनुमति देता हूँ और जैसे है वैसा चलना चाहिए। तो तब वो ब्राह्मण को पता चल जाता है कि अभी दूसरी पूड़ी जो है वो डालनी है, तो वो दूसरा जो पाउडर था वो डालते हैं और वो आग अपने आप बंद हो जाती है। तो ये कहानी है कि हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत में है, और जैसे हमने सुना है, पढ़ा है कि महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन जी को भी मिले थे, भीम को भी मिले थे। बराबर। तो मतलब चिरंजीव है, उसके कई प्रमाण दे चुके हैं वो। और ऐसे भी कहते हैं कि जब भी राम जी की पूजा होती है, कभी कोई राम जी को भजता है, बहुत मन से भक्ति करता है, तो वहाँ पे हनुमान जी हमेशा पहुँच जाते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब इसके बारे में कोई ऐसी प्रख्यात कोई कहानी है जैसे कि किसी ने दर्शन लिए हो? तो ये एक अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बना है अभी, हाँ, उसके हाँ। पहले एक संकट आया था, कुछ आतंकवादियों ने वहाँ पे बम रखा था श्री राम जी के मंदिर में, राइट, और राइट, काफ़ी राइट। सब बम तो डिफ्यूज़ हो गए थे, लेकिन एक मिल नहीं रहा था और कुछ ही समय बाकी था। तब वहाँ पे जो इंस्पेक्टर था, ये मैंने मतलब सोशल मीडिया पे भी देखा है और मतलब सच है क्योंकि मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। राइट। तो वहाँ पे तभी एक वानर आता है और वो इंस्पेक्टर को लेके जाता है, वाटर कूलर के पीछे एक बम रखा होता है और ओके। अंत समय पे वो बम को डिफ्यूज़ कर डिफ्यूज देते हैं। कर ओके। तो मतलब ये श्री ये राम तो जी और एकदम हनुमान recent, जी एकदम latest रिसेंट उदाहरण है। एक्चुअली अविनाश था शायद इंस्पेक्टर का, वही नाम का सीरियल भी था। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी को एक बार कैलाश पर्वत पे जाना था और वहाँ पे उनको रोक दिया गया। हाँ, तो जैसे आपने बताया हनुमान जी को कैलाश जाके शिव जी के दर्शन करने थे, तो वहाँ पे जब जाते तो वहाँ पे नंदी बैल उनको रोक देते कि आप आगे नहीं जा सकते। तो हनुमान जी पूछते कि क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे राक्षस का अंत किया है, तो आपने कर्म किया है, तो आपको कर्मफल तो मिलेगा और उसका प्रायश्चित आपने करना चाहिए। तो Okay. बोलते हैं ठीक है। तो ये कहानी स्कंद पुराण में है। तो बोलते हैं ठीक है, तो कहाँ करना चाहिए? तो बोलते हैं नर्मदा नदी के तट पे करेंगे तो अच्छा है, तो वहाँ पे आप करिए, और वो सोमनाथ की तरफ जहाँ नर्मदा नदी बहती है समुंदर में, वहाँ पे करेंगे तो वो पवित्र स्थान है। तो ऐसे वहाँ जाके वो तपस्या करते हैं और शिव जी प्रकट होते हैं और बहुत कठिन तपस्या करके बहुत समय तक करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये स्थान आज भी है, नीलकंठेश्वर महादेव, भरूच में, गुजरात में, जहाँ नर्मदा Okay. नदी बहती है वहाँ पे। तो ऐसा है। हनुमान जी ने प्रायश्चित किया, तो वैसे राम जी को भी करना पड़ा होगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी कई राक्षसों हाँ, को मारा right. था, तो उनके दिमाग में भी वही चलता है कि अरे मैंने भी बहुत सारे राक्षसों को मारा है, Right. लक्ष्मण जी ने भी मारा है। तो वो दोनों भाई भी बोलते हैं कि कैसे किया? तो बोला नर्मदा नदी के तट पे किया। तो वो चले जाते नर्मदा के तट पे और वो भी 24 साल तपस्या करते हैं दोनों भाई, और दोनों शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करते हैं और शिव जी प्रकट होते हैं 24 साल के बाद और आशीर्वाद देते हैं और दोनों का प्रायश्चित संपन्न होता है। और फिर वहाँ पे जो दूसरे साधु महात्मा होते हैं वो भी अपने अपने कुंभ से एक शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं, तो इसलिए वो स्थान का नाम है कुंभेश्वर महादेव। आज का जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है, वहाँ पे आज भी मंदिर है जबलपुर महादेव, कुंभेश्वर महादेव, और वहाँ पे आज भी ट्विन मतलब दो शिवलिंग है, दोनों भाइयों की स्थापित की गई प्राचीन। तो ऐसे दोनों की संपन्न होती है प्रायश्चित। सर एक क्वेश्चन था, हनुमान जी में तो बहुत पावर थी और पावर है, और मतलब हनुमान जी चाहते तो ऐसा सब मानते हैं कि रावण का वध तो तुरंत कर देते या पूरी की पूरी वॉर ही नहीं होती अगर हनुमान जी चाहते। तो ऐसा क्यों है कि हनुमान जी ने नहीं किया? क्या वो चाहते थे कि राम भगवान के हाथों ही हो या यही होना था? आप बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो इसका उत्तर व्यास जी के महाभारत में है। जैसे मैंने बताया कि हर एक ग्रंथ में रामायण का उल्लेख है, तो उसका उल्लेख ऐसा है कि जब हनुमान जी रावण की सभा में आते हैं तब वो बोलते भी है कि तू गलत कर रहा है, दूसरे की पत्नी को अगवा करना उसके मर्जी के खिलाफ सबसे बड़ा घोर अपराध है, तो ये नहीं करना है, अभी भी समय है, युद्ध टल सकता है, तू सीता जी को लौटा दे। तो नहीं होगा, तो वो नहीं मानता है। फिर वो बोलता है कि मुझे मारना है तो मैं भी तुझे मार सकता हूँ, हनुमान जी रावण को बोलते हैं, ये महाभारत में लिखा है। तो लेकिन श्री राम अपनी प्रतिष्ठा के लिए इधर आके तुझे मारेंगे, तो फिर भी रावण नहीं सुनता है, वो हम सबको पता है। और हनुमान जी को सिंदूरी कहा जाता है और उनको ऐसे कहते हैं सिंदूर चढ़ाएं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी कहानी क्या है?
तो ये मैंने कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा है, लेकिन फोकलोर में है शायद, Right. और लोगों ने भी सुना होगा कि जब वो सीता जी को मिलते हैं अशोक वाटिका में, तो वो देखते हैं कि उन्होंने सिंदूर लगाया होता है, तो पूछते हैं कि सिंदूर क्यों लगाया है, तो उन्होंने कहा कि श्री राम की लंबी आयु के लिए, राइट, तो इसलिए वो अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा देते हैं। ओके ओके वाओ कि इतने से सिंदूर से अगर आयु लंबी होगी तो मैं पूरा हाँ। बदन ही सिंदूर में कर लेता हूँ। तो इसलिए तो यमराज जी लेने डर रहे थे ना, घबरा रहे थे जब तक अयोध्या में हनुमान हाँ सर, एक्चुअली जैसे आपने बताया कि इसलिए डर रहे थे यमराज जी, तो जब राम भगवान का इस धरती से जाने का टाइम हुआ तो हनुमान जी ने जाने कैसे दिया? क्योंकि अगर मतलब हनुमान जी तो जैसे आपने बताया कि उनकी लंबी आयु के लिए पूरा सिंदूर में अपने आप को अगर कर सकते हैं, तो वो जाने कैसे दे सकते हैं? तो उसमें विष्णु जी ने तय किया था कि मैं 11,000 साल तक रहूँगा पृथ्वी पे, तो 10,000 साल तो उन्होंने सीता जी के साथ बिताए और 1,000 साल अकेले बिताए। और बाद में यमराज जी जब आए तो थोड़ी आजू बाजू की कहानी भी सुनाता हूँ तो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो जब मतलब समय हो गया था तब यमराज जी बोलने आए श्री राम को भी 11,000 साल हो गए, तो वो एक बैठक में जाते हैं यमराज जी के साथ श्री राम, तो लक्ष्मण जी को बोल देते कि किसी को आने नहीं देना और जो भी अंदर आएगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो लक्ष्मण जी बोलते ठीक है और बाहर दरवाजे के बाहर पहरा देते, और यमराज जी और श्री राम जी अंदर बैठे होते हैं। तब दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि का जो रेप्यूटेशन है वो ऐसा था कि उनको क्रोध जल्दी आ जाता था। राइट, तो आके लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि हाँ मुझे अंदर जाना है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा आदेश है तो नहीं जाने देते। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जाने दो, नहीं तो मैं पूरे अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। तो श्री लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं, मतलब तभी वो क्षत्रिय की आप सोच देखो कि पूरे नगरी को श्राप मिले, नुकसान पहुंचे, उससे अच्छा मैं मरने को तैयार हूँ। राइट, और वो अंदर जाते हैं और बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि आए, और तभी उनकी बैठक भी समाप्त हो चुकी होती है। तो यमराज जी चले जाते हैं और दुर्वासा ऋषि अंदर आते हैं, और फिर दुर्वासा ऋषि बोलते कि मैं 1000 वर्षों से उपवास रखा था, मैंने व्रत रखा था, तो मुझे आपके यहाँ आके खाना खाना था। तो फिर श्री राम बहुत आदर से ऋषि को खाना खिलाते हैं। उनके जाने के बाद वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं कि मैंने तो बोल तो दिया कि जो भी आएगा मृत्युदंड, लेकिन ये तो मेरे भाई ने ही अंदर प्रवेश किया। तो वशिष्ठ मुनि जो उनके कुलगुरु है बोलते हैं कि धर्म का पालन होना चाहिए, अगर आपने कोई शब्द दिया है और उसका पालन नहीं हो तो धर्म की हानि होती है, और धर्म की हानि होने से पूरे समाज को नुकसान पहुंचता है। तो एक काम करो, आप इनको देश निकाला दे दो लक्ष्मण जी के लिए, वो मृत्यु बराबर है आपसे अलग होना, क्योंकि लक्ष्मण जी और हनुमान जी दोनों उनसे अलग नहीं हो सकते थे ना, तो आप देश निकाला देंगे तो मृत्यु के साथ समान हो गया। तो लक्ष्मण जी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और अयोध्या नगरी पे जल समाधि ले लेते हैं सरयू नदी में, और ये स्थान आज भी है। वहाँ से क्या होता है, जल समाधि लेते हैं तब आदिशेष के अवतार है ना, तो धरती से 1000 स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, 1000 जगह से पानी बाहर आता है, शेष का मतलब पर्सोनिफिकेशन। और फिर इंद्रदेव भी वहाँ आते हैं और वो एक आदिशेष का एक मंदिर की स्थापना करते हैं। तो आज भी मतलब ये दोनों स्थान का उल्लेख है, और आज भी अयोध्या में शेष अवतार मंदिर है और सहस्त्रधारा तीर्थ है। तो फिर अभी रहे हनुमान जी, तो अभी ये जो है कहानी वो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन फोकलोर या और कोई रामायण में होगी कि श्री राम एक अंगूठी अपनी ज़मीन में डाल देते हैं और हनुमान जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लेके आइए। तो छोटा स्वरूप लेके जब नीचे जाते हैं नागलोक में, तो नाग लोक में जाते तब नाग का जो वहाँ पे राजा होता है उनको पूछते हैं, तो बोलते हैं कौन सी अंगूठी की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत सारी अंगूठी दिखाते हैं। तो तब हनुमान जी को ज्ञान हो जाता है कि ये उन्होंने मुझे भेजा है क्योंकि उनका वैकुंठ जाने का समय हो गया है। तो ये कहानी है। तो फिर श्री राम भी जल समाधि ले लेते हैं अपने भाइयों के साथ। वाल्मीकि जी के आश्रम बहुत जगहों पे है और मुल्तान में भी है, मैंने सुना। तो वाल्मीकि जी का जो कहानी है वो सबने सुना है, स्कंद पुराण में है। तो वो जहाँ पे वो मतलब चोरी का काम करते थे शहर के बाहर वन में, तो वो जगह का नाम दिया है मूलस्थान, जो आज का मुल्तान है। और फिर वहाँ पे जो कथा होती है हम सबने सुना है। तो नारद जी और बाकी सप्तऋषि उनको बोलते हैं कि अभी भी आपको मौका है, आप मतलब अच्छे इंसान हो सकते हो। जैसे मैंने बताया कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है अपने कर्म के हिसाब से। तो पूछते कहाँ जाना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि आपको तपस्या करने के लिए महाकाल वन जाना चाहिए, जो आज का उज्जैन है। तो इसके लिए उनका दूसरा आश्रम उज्जैन में भी है, और उनके और भी आश्रम है, मतलब अमृतसर में भी है एक आश्रम। फिर दूसरा एक आश्रम है उनका पुष्कर और पंचवटी के बीच में। तो वो कहानी जो है ना वो गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब पंचवटी में थे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, तब वो
पितृ श्राद्ध करने पुष्कर गए थे। ओके। और तब वहाँ पे सीता जी ने 3 पीढ़ी को भी देखा था, श्री राम के पूर्वज की, जमीन पे आके विमान से जमीन पे आके पिंड एक्सेप्ट करने का वो चित्र देखा था। तो वो सीता जी शर्मा के पेड़ के पीछे भी चली गई थी। तो वो बाद में श्री राम पूछते क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैंने 3 आपके पूर्वज को देखा था, मतलब दशरथ, अज और रघु। और वो मतलब उन्होंने राजा के कपड़े पहने थे और मेरे जो वस्त्र है वो वनवास के है, तो मुझे शर्म आई, इसलिए मैं पेड़ के पीछे चली। तो एनीवे, तो वो पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर और पंचवटी महाराष्ट्र के बीच में राजस्थान का एक चित्तौड़ फॉरेस्ट आता है, और आज भी चित्तौड़ फॉरेस्ट में सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे वाल्मीकि आश्रम, तो यहाँ पे भी उनका आश्रम था। बिहार नेपाल बॉर्डर पे एक वाल्मीकि नगर है, वहाँ पे भी आश्रम था। फिर जहाँ पे कुश और लव का जन्म हुआ था वो बिठूर करके एक जगह है, गंगा के तट पे, कानपुर के पास, वहाँ पे हुआ था। मतलब उसके बिठूर के आश्रम के थोड़े ही दूर सीता माता मंदिर है, जहाँ पे वो सीता माता शायद रही होगी। और फिर दूसरा आश्रम, आश्चर्य की बात है कि जैसे मैंने बताया था कि उत्तर दक्षिण ऐसा कुछ नहीं था, दक्षिण में भी कई सारे आश्रम है उनके। तो केरला में भी उनका पुलपल्ली नाम की एक जगह है, वहाँ पे आश्रम था। और उनका एक आश्रम चेन्नई के पास भी था, और उन्होंने समाधि ली थी वो तमिलनाडु में नागपट्टनम करके एक जगह है, वहाँ पे उनका एक आश्रम था। तो ऐसे कई सारे आश्रम थे उनके। बहुत अच्छा रहा सर ये भी पॉडकास्ट, और बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था। बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और इतना अच्छा ये पॉडकास्ट रहा। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी हमें ऑटोग्राफ चाहिए आपकी बुक्स पे। श्योर। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अस, और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपके कोई फीडबैक या सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम अपने पॉडकास्ट को और इम्प्रूव करें। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक गेस्ट को हम बुलाएं तो प्लीज कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक अस।